क्या आपको भी दैट का यूज परेशान करता है? क्या आपको लगता है कि दैट जो कि बहुत ही सिंपल दिखने में लगता है, आपको पता नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है और काफी ज्यादा इसके यूजेस है? जी हां स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं दैट के सारे यूजेस डिटेल में। यहां बोर्ड पर आप देखिए 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर। यहां पर ये जो दैट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू यस्टरडे। यहां पर ये जो दैट आ रहा है इट इज वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। दैट्स माय होम, यहां पर ये जो दैट आ रहा है इट इज वर्किंग एज एन डेमोस्ट्रेटिव व्हाट यू कैन से प्रोनाउन। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही यहां पर ये जो दैट आ रहा है इट इज वर्किंग एज एन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन लग रहा है। तो दैट्स माय होम, वह मेरा घर है। दैट बॉय, वह लड़का, ऑलवेज कम्स लेट, हमेशा लेट आता है। तो यहां पर दैट बॉय में ये जो दैट लगा है इट इज वर्किंग एज एन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट में इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, यहां पर दैट का मतलब निकल रहा है उतना, यहां पर दैट का मतलब निकल रहा है वह, यहां पर भी दैट का मतलब निकल रहा है वह, यहां पर निकल रहा है दैट का मतलब जो, और यहां पर दैट का मतलब निकल रहा है कि। अब आप देखो यहां पर ये पांचों सेंटेंस में दैट एक डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है। हर सेंटेंस के अंदर दैट का अपना एक डिफरेंट यूजेस हो रहा है। आज के इस वीडियो लिस्ट में आपको स्टूडेंट्स में दैट के पांचों यूजेस डिटेल्ड बताने वाला। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। और देखो भाई, पूरा वीडियो का फायदा चाहते हो ना तो एंड तक देखने की आदत डालो। हम लोग 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देखकर सोच लेते वीडियो हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छे से देखो और अच्छे से चीजों को समझो। तो यहां पर मैं जो समझाने वाला हूं वो क्या है, आज आपका दैट इन डिटेल, जिसमें 5 सेंटेंस लिखे, पांचों में दैट के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। जिसमें इसमें मीनिंग निकल रहा है इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। दैट बॉय, वह लड़का, ऑलवेज कम्स लेट, हमेशा लेट आता है, वह लड़का हमेशा लेट आता है। दैट्स माय होम, वह मेरा घर है। दिस इज द सेम पेन दैट आई गेव यू यस्टरडे, ये वही पेन है जो मैंने आपको कल दिया था। यह वही पेन है जो मैंने आपको कल दिया था। यहां पर दैट का मतलब जो निकल रहा है। एंड इन द लास्ट ही सेड दैट ही वुड नॉट गो देयर, वो कहता है कि वो वहां नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को हम लोग शुरू करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो दैट होता है ये 5 तरीकों से वर्क करता है। दैट एज अ कंजंक्शन, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दैट एज एन एडवर्ब। तो दैट एज एन एडवर्ब से लगाकर कंजंक्शन तक ये 5 तरीके से आपका परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट एज एन कंजंक्शन। इसके लिए मैं एक सेंटेंस सिंपल सा लिख रहा हूं। जैसे आपने किसी से कहा आई एम सेइंग दैट you should go। नाउ इस सेंटेंस को केयरफुली आप देखिए। आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि, ये जो दैट है यहां पर किसका मतलब दे रहा है स्टूडेंट्स? की का मतलब दे रहा है, जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस है आई एम सेइंग, दूसरा है यू शुड गो, एंड एज अ कंजंक्शन इट इज वॉकिंग। सो ये रहा आपका दैट एज अ कंजंक्शन, जिसमें इसका मतलब निकल रहा है की के सेंस में। ये बिल्कुल आप लोग अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहला आपका यूज था। सेकंड है आपका दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले मैं चाहता हूं आप 4-5 सेंटेंस बना ले इसके। जैसे आपने कहा है शी सेड दैट, और भी आप काफी सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। शी सेड दैट she didn't do anything, उसने ऐसा कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखो दैट यहां पर आ रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला she said, दूसरा है she didn't do anything। तो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम एज अ कंजंक्शन के तौर पर ये कर रहा है। और ये मतलब किसका दे रहा है, यहां पर की का मतलब दे रहा है। she said that, उसने ऐसा कहा कि she didn't do anything, उसने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से दैट आपका एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब मैं यहां पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा रोहन इज द बॉय, रोहन इज द ओनली बॉय। द ओनली बॉय मतलब इकलौता ऐसा लड़का है। रोहन इज द ओनली बॉय दैट कैन सॉल्व एनी पजल। अब भाई रोहन करके एक ऐसा लड़का है जो किसी भी पजल को सॉल्व कर सकता है। तो रोहन इज द ओनली बॉय दैट कैन। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने दैट का यूज किया। अब आप कहोगे सर यहां तो हु लगना चाहिए कि रोहन इज द ओनली बॉय हु कैन, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बता दूं पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं हम, लेकिन यहां दैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां द ओनली लगा था। तो रिलेटिव प्रोनाउन में होता क्या है कि हु को रिप्लेस कर देता है दैट जब आपके सेंटेंस में द ओनली, द सेम या इस तरीके कुछ वर्ड्स आते हो। तो यहां पर ये जो दैट है इट इज वर्किंग एज एन रिलेटिव प्रोनाउन ओवर हियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल, जिसमें इसका मतलब निकल रहा है जो।
लेट मी टेल यू, यहां पर दैट का मतलब की निकल रहा था और यहां पर दैट का मतलब जो है रिलेटिव प्रोनाउन में जो निकल रहा है, रोहन इज द ओनली बॉय, रोहन एक ऐसा इकलौता लड़का है दैट कैन सॉल्व एनी पजल, जो किसी भी पजल को सॉल्व कर सकता है, एनी पजल, किसी भी पजल को दैट कैन सॉल्व, जो सॉल्व कर सकता है। तो यहां पर दैट जो है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट वर्क कर रहा है, बिल्कुल नोट कर लेना अभी के अभी। चलिए आगे ले चलता हूं, दैट एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की मैं बात करूं, प्रोनाउन भी डेमोस्ट्रेटिव, तो आपको बता दूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है जो आप लोगों को यहां पर देखना है। वो अंतर क्या है स्टूडेंट्स, जब आप कहते हो दिस, जब आप कहते हो दैट लीजिए दिस की बजाय, दैट पेन इज योर्स, ओके, तो इसका हिंदी मतलब होता है वह पेन आपका है। तो यहां पर ये जो दैट आ रहा है जिसके बाद में आप लोग पेन लिख रहे हो, ये आपका हो जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं दैट इज योर पेन, यहां पर ये जो दैट आ रहा है जो कि अकेला आ रहा है एंड वर्किंग एज अ प्रोनाउन देयर, ये आपका है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट, जिसका हिंदी होगा वह आपका पेन है, राइट। अब दोनों सेंटेंस के बीच में अंतर देखो, अंतर है क्या, अंतर ये भैया कि दैट इज योर पेन, वह आपका पेन है, और दैट पेन इज योर्स, वह पेन आपका है। तो इस तरीके से छोटा सा विजिबल अंतर है दैट एंड दैट पेन में, राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा समझे कि कैसे वर्क कर रहा है। दैट पेन मतलब वह पेन, दैट बॉय मतलब वह लड़का, दैट गर्ल मतलब वह लड़की, राइट। जैसे मैंने कहा वह लड़की एब्सेंट है, दैट गर्ल इज एब्सेंट टुडे, दैट गर्ल इज एब्सेंट टुडे, दैट गर्ल मतलब वह लड़की, दैट पेन मतलब वह पेन, दैट हाउस मतलब वह घर, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका दैट का यूज होता है, और यहां पर ये जो दैट लिखा है ये आपका जो है सिर्फ वह का मीनिंग देगा, इसके साथ में आप कोई नाउन नहीं लगाओगे। अगर आपने इसमें लगा दिया नाउन तो फिर वो क्या बदल जाएगा, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाएगा। तो यही डिफरेंस है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में स्टूडेंट्स। दोनों के बीच में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते, कोई बड़ी डील नहीं है। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं दैट एज एन एडवर्ब। अब दैट एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है, अब जब किसी से बात करो तो आपने कहा यार उसका परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं था, तो ये जो वर्ड आपने उतना बोला ना, इसके लिए आपको दैट यूज करना होता है कि हर परफॉर्मेंस, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, तो आप बोलेंगे हर परफॉर्मेंस मेंस वॉज नॉट दैट गुड। अब यहां पर ये जो आपने लिखा है दैट गुड का मतलब हो रहा है उतना अच्छा नहीं, यू नो। सो हर हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट गुड, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भैया इतना अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर ये जो दैट गुड है, गुड यहां पर एडजेक्टिव है, और दैट गुड को क्वालिफाई करने का काम जो यहां पर एज एन एडवर्ब दैट कर रहा है, और दैट का मतलब यहां निकल रहा है स्टूडेंट्स उतना, ओके। तो अब आप यहां पर देख सकते हो ऑन द बोर्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द पॉसिबल यूजेस ऑफ दैट इज एन कंजंक्शन, जिसमें मैंने आपको दैट के एग्जांपल्स बताया कैसे वर्क कर रहा है। दैट इज एन रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब जो निकल रहा था मैंने आपको बताया था, यहां पर दैट का मतलब जो के सेंस में। दैट इज एन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको बताया कि ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोनों के बीच में क्या विजिबल डिफरेंस है ये भी मैंने आपको दैट के एग्जांपल्स देकर बताया, राइट। और लास्ट में फिर मैंने आपको बताया दैट इज एन एडवर्ब, जो कि उतना का मतलब दे रहा था। अब आप कहोगे सर दैट का मतलब उतना भी होता है, दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब जो भी होता है, दैट के काफी सारे मीनिंग होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो लेसन में जिसमें मैंने आपको दैट के सारे यूजेस बताए आपको समझ में आए होंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ऐसा कोई सा टॉपिक रहा है जिसमें आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है ये स्टूडेंट्स के डिमांड पर किया है, ऑन डिमांड ये वीडियो बनाया कि स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट मिला था कुछ दिन पहले कि सर दैट जो है ये एज अ कंजंक्शन भी काम करता है, एज एन एडवर्ब भी काम करता है, एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, एज एन प्रोनाउन भी काम करता है, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं एक वीडियो इस पर बनाया जाए और आपको बताया जाए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दैट पूरा समझ में आया होगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।